YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले एक ही है आपसे कि आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण राजा जनक ने दशरथ जी को क्यों नहीं दिया था। एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम में भाग लेते हैं। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ देवताओं की ओर से युद्ध हेतु जाते हैं। दोस्तों, उस युद्ध में महाराज दशरथ घायल हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तो कैकेयी उनके रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाती है। जब रथ का धुरा टूट जाता है तब कैकेयी की एक उंगली वज्र की थी, तो रानी कैकेयी अपनी उस उंगली को धुरा के स्थान पर लगा देती है और रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर किष्किंधा में ले आती है। दोस्तों, किष्किंधा वानर राज्य था और वहां के राजा बाली थे। जब महाराज दशरथ की चेतना लौटती है तो वे किष्किंधा में आराम करने लग जाते हैं। एक दिन जब बाली घूमता हुआ वहां आया तो उसने महाराज दशरथ और कैकेयी को वहां देखा तो पूछा कि आप कौन हैं? कहीं के राजा दिखाई देते हैं, परंतु आप मेरे राज्य में मेरी अनुमति के बिना कैसे घुस आए? ये सुनकर दशरथ जी कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं और देवासुर संग्राम से लौट रहा हूं। तो बाली कहता है, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दशरथ जी कहते हैं कि इस समय में युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं, अर्थात मैं इस समय आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो इस पर वानर राज बाली कहते हैं, ठीक है, तो फिर आप अपनी पत्नी मुझे दे दीजिए। उन्होंने एक शर्त और रख दी कि यदि पत्नी को भी नहीं देना चाहते हैं तो अपना राज्य मुझे दे दीजिए। आपने जो ये छत्र धारण कर रखा है, इस छत्र को मुझे दे दीजिए। सोच लीजिए, आप इन तीनों शर्तों में से किसको मानना चाहते हैं, किसको स्वीकार करना चाहते हैं? तो कैकेयी और महाराज दशरथ मंत्रणा करते हैं। कैकेयी कहती है, महाराज, यदि आप बाली से युद्ध करते हैं तो निश्चय ही युद्ध में आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि आपकी आदि शक्तियां बाली के पास चली जाएंगी। और दूसरी शर्त के अनुसार यदि आप मुझे इसको दे देते हैं तो आपके पूरे कुल की संपूर्ण लोक में बहुत बदनामी होगी। हम ऐसा करते हैं, इस छत्र को बाली को दे देते हैं, इस तरह हमारा ये संकट टल जाएगा और भविष्य में यदि हमारा कोई पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ तो वो इसे यहां से ले जाएगा। दोस्तों, दशरथ काफी सोच विचार करने के बाद अपने छत्र को बाली को प्रदान कर देते हैं। जब दशरथ अपना छत्र बाली को दे देते हैं तो इसकी सूचना चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। यह सूचना महाराज जनक के पास भी पहुंच जाती है कि दशरथ छत्रपति राजा नहीं रहे। राजाओं के स्वयंवरों के नियम होते थे कि उनमें राजा ही भाग ले सकते थे। राजा जनक को यह पता था कि दशरथ छत्रपति राजा नहीं हैं, इसलिए उन्होंने धनुष यज्ञ का निमंत्रण अथवा सीता स्वयंवर का निमंत्रण महाराज दशरथ को नहीं दिया था। यही कारण था कि ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन से तपस्वी के वेश में जनकपुर पहुंचे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।